वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दिल्ली और आगरा से आ रही ट्रेन अब जयपुर से नहीं गुजरेगी। रेलवे खातीपुरा रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर डेवलप कर रहा है। यह स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे विकसित करने का काम लगभग रेलवे ने पूरा कर लिया है। माना जा रहा है कि आने वाले 2 महीनों में यह रेलवे स्टेशन चालू कर दिया जाएगा। खातीपुरा रेलवे स्टेशन से शुरू होने के बाद जयपुर में रुकने वाली ट्रेनों को यहाँ डाइवर्ट किया जाएगा। रेलवे की कोशिश होगी कि आने वाले समय में जयपुर जंक्शन से शुरू होने वाली जरूरी गाड़ियों को खातीपुरा से ही संचालित किया जाए। राजस्थान में आंगनवाड़ी वर्कर आशा सहयोगिनी की 1000 से अधिक वैकेंसी। राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी सहायक और आशा सहयोगिनी पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। आंगनवाड़ी और आशा सहयोगिनी पदों पर भर्ती झुंझुनू, अजमेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर, चूरू, कोटा, भरतपुर और अलवर जिलों के लिए होगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जून से शुरू होगी, जबकि आवेदन की 3 अंतिम तिथियां हैं। अजमेर, नागौर, चूरू, भरतपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और अलवर की वैकेंसी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है, जबकि हनुमानगढ़ में निकली भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून है। वहीं झुंझुनू के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2022 है। राजस्थान में अब किराए से ड्रोन से खेती, सरकार से मिलेगी 4 लाख रुपए की सब्सिडी। किसानों की आय में वृद्धि और कम समय में बेहतर कार्य करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट घोषणा में ड्रोन से खेती करने की योजना जारी की थी। इसमें 40 करोड़ रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। कोई भी कस्टम हायरिंग सेंटर ड्रोन को खरीदेगा तो सब्सिडी मिलेगी और फिर इस ड्रोन को किसानों को किराए पर देगा। ये ड्रोन सीधे किसान भी खरीद सकते हैं। इससे किसानों को काफी फायदा होगा, क्योंकि कम कीमत पर उन्हें ड्रोन उपलब्ध हो जाएगा। उदयपुर कृषि डिप्टी सुधीर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणा में किसानों के लिए ड्रोन तकनीक से खेती का प्रावधान रखा है। घोषणा के तहत राजस्थान में 1000 ड्रोन खरीद इस दायरे में आएंगे, जिसमें 40 करोड़ रुपए सब्सिडी के लिए जारी किए गए हैं। जैसे 10 लाख रुपए का कोई ड्रोन खरीदेगा तो उसे 4 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। कोई भी कस्टम हायरिंग सेंटर इस ड्रोन को खरीद सकता है। इसके लिए विभाग से संपर्क करना होगा। साथ ही इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके बाद कस्टम हायरिंग सेंटर से कम दर पर भी ड्रोन किराए से ले सकेंगे। राज्यसभा चुनाव बाद फिर कैबिनेट में फेरबदल। राजस्थान में सियासी हालात से मिल रहा संकेत। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कवायद रंग लाती नजर आ रही है। 5 दिनों के बाद बीटीपी आखिर कांग्रेस के साथ आने को तैयार हो गई है। हालांकि निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इसके बावजूद सत्ताधारी दल 4 राज्यसभा सीटों में से 3 को जीतने के लिए 126 विधायकों के जादुई नंबर को हासिल करता नजर आ रहा है। हालांकि विधायकों को संतुष्ट करने की इस कवायद ने 10 जून को राज्यसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में एक और फेरबदल की राह खोल दी है। राजस्थान कांस्टेबल पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 रद्द हुई। परीक्षा अब 2 जुलाई को होगी। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 की 14 मई 2022 को दूसरी पारी में आयोजित रद्द हुई लिखित परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 2 जुलाई को होगी। पूर्व में 22 जून को पुनः आयोजित होनी थी। परीक्षा पुलिस मुख्यालय जयपुर ने संशोधित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अब इन उम्मीदवारों के लिए दोबारा से परीक्षा केंद्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 14 मई को दूसरी पारी की परीक्षा से पहले झोटवाड़ा के दिवाकर पब्लिक स्कूल से पेपर लीक हो गया था। 17 मई को पेपर निरस्त कर दी गई थी। वहीं पेपर लीक मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता भी रद्द कर रही है। पूरे मामले की जाँच एसओजी कर रही है। करीब 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आ गई डेट। आज सुबह 11 बजे घोषित होंगे राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं के नतीजे। राजस्थान बोर्ड से 5वीं और 8वीं की कक्षाओं की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए 27 लाख छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान राज्य के शासकीय और निजी स्कूलों में वर्ष 2021-22 के दौरान 5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए आयोजित वार्षिक परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर द्वारा आज को की जाएगी। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला द्वारा मंगलवार 7 जून 2022 को दी गई थी। जानकारी के मुताबिक RBSC 5वीं रिजल्ट 2022 और RBSC 8वीं रिजल्ट 2022 की घोषणा बुधवार को सुबह 11 बजे की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा 8वीं के 12.63 लाख और 5वीं के 14.53 लाख छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। अगले 2 वर्षों में 4.88 लाख किसानों को दिए जाएंगे कृषि बिजली कनेक्शन।
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जाता है। वहीं किसानों को सिंचाई यंत्रों को संचालित करने के लिए बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने अगले 2 वर्षों में 4.88 लाख किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 4 जून को मुख्यमंत्री आवास पर हुई समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2024 तक प्रदेश में 4.88 लाख किसानों को चरणबद्ध रूप से नवीन कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश में लंबित कृषि विद्युत कनेक्शनों को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में वर्तमान में फसलों की सिंचाई का कार्य चल रहा है। सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि फसलों को पर्याप्त पानी मिले और किसानों को राहत मिल सके। पीएम मोदी के रोड शो से शुरू होगा दक्षिण भारत विजय अभियान। भाजपा दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। दक्षिण भारत में पार्टी की पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी इस बार 2 से 3 जुलाई को हैदराबाद में रखी गई है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो से हो सकती है। यह रोड शो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले या दूसरे दिन हो सकती है, जब प्रधानमंत्री कार्यकारिणी में शामिल होंगे। तेलंगाना में अगले वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इसको देखते हुए भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पीएम मोदी के रोड शो को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गहलोत सरकार खरीद रही है नया जेट और हेलीकॉप्टर। गहलोत सरकार आधुनिक सुविधाओं वाले 2 वायुयान खरीदने जा रही है। 12 मीटर जेट विमान और 10 सीटर हेलीकॉप्टर शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के नए जेट विमान और मल्टी टर्बाइन इंजन हेलीकॉप्टर के लिए आज पहले दौर में 4 कंपनियों ने प्रेजेंटेशन लिया, जबकि दूसरे दौर के लिए 14 जून को 5 कंपनियों के प्रेजेंटेशन होंगे। जीएडी सभी 9 कंपनियों के प्रेजेंटेशन लेने के बाद जिसकी कंपनी के अच्छे फीचर के साथ कम रेट वाली कंपनी के साथ एमओयू करेगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई के पहले सप्ताह तक सरकार के बेड़े में अपने 2 वायुयान होंगे। आरबीआई के ऐलान से पहले ही महंगा होने वाला है कर्ज। इन 3 बैंकों ने बढ़ा दी ब्याज दरें। सस्ते लोन का दौर अब समाप्त हो चुका है और बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ाने लगे हैं। मई महीने में आरबीआई की आपात बैठक में रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद लगभग सभी बैंक ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं। इसके बाद इसी महीने एक बार फिर से रेपो रेट को बढ़ाया जा सकता है। इस कारण बैंक पहले ही ब्याज दरें और बढ़ाने में लग गए हैं। रिजर्व बैंक के बैठक के नतीजों के बारे में बुधवार को जानकारी देगा, लेकिन उससे पहले ही बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी है। अभी कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक और करूर वैश्य बैंक ने अपनी ब्याज दरों में इजाफा किया है। इसकी वजह से ईएमआई में बढ़ोतरी होगी। कैनरा बैंक ने बताया नई ब्याज दरें 7 जून से प्रभावी हैं। कैनरा बैंक ने मार्जिन कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स में 0.05% का इजाफा किया है। वहीं करूर वैश्य बैंक ने बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट्स को 0.40% बढ़ाया है। एचडीएफसी ने भी अपने एमसीएलआर में 0.35% की बढ़ोतरी की है।